हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ इब्राहिम ख़ान। तो हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है। आज हम उसी को थोड़ा रिकॉल करते हुए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज 7.2 पूरा उसी फार्मूले पर बेसिस है। तो हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। यानी सेक्शन फार्मूला यानी कोई भी लाइन, अगर कोई लाइन सेगमेंट हो यहाँ पे ए बी, कोई लाइन सेगमेंट हो ए, यानी इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक b है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। जब इसको कोई पॉइंट p डिवाइड करते हैं, रेशियो m1:m2 की रेशियो में इसका हम कोऑर्डिनेट मानते हैं x और y। तो ये कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसी को हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। यानी तो p x y किसके बराबर होता है, p x y होता है m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। इसी तरह m1 यानी y के बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय होता है m1 प्लस m2, यानी इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इसी फार्मूले को यूज़ करके हमें ये पूरा एक्सरसाइज उसी के बेस पर करना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड -1 and 7 and 4 -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। यानी हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है -1 7 और बी का कोऑर्डिनेट है, बी का हमें कोऑर्डिनेट दिया है, बी का क्या है 4 -3। तो इसको डिवाइड करते हैं हम, लेट करते हैं p, यानी p हम इसको मानते हैं x और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। हम लेट करते हैं यहाँ पे किसकी डिवाइड 2:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी ये 2:3 के रेशियो में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसका कोऑर्डिनेट बतानी है, यानी p के कोऑर्डिनेट बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, हमें रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट p है। हम p को लेट करते हैं एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड द कोऑर्डिनेट और x y एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p और x एंड y। तो हम या पॉइंट p को इस तरह भी लिखते हैं, p पॉइंट इक्वल टू x इंटू y। तो हमें क्या, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये x किसके बराबर, हमने सेकंड फार्मूला में पढ़ा था x किसके बराबर होता है, x m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। इसी तरह y किसके बराबर होता है, y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय होता है m1 प्लस m2 होता है। हमें गिवन पॉइंट क्या दिया है, a और b। a हमें -1 7 है, b हमें 4 3 है। तो हमें निकालना है कोऑर्डिनेट पॉइंट p, यानी p के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हम यहाँ पे लेट क्या है x एंड y। तो x किसके बराबर होगा, x हम सेक्शन फार्मूला के हिसाब से होगा x -1 m1 m2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरह y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये x यहाँ पे m1 क्या होगा, यानी m1 ये हो, ये m1 के बराबर है, ये m2 के बराबर, ये x1 y1 है, यहाँ पे ये है x2 y2 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पहले m1 लेते हैं, यानी m1 क्या है 2:, x2 क्या है x2 हमें है 4, 2:4 प्लस 3:, x1 क्या है x1 है हमें -1, x1 है हमें -1 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो ये क्या आ गया, x इक्वल टू 4 ज़ा 8 आ गया, प्लस 3 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3/5 आ गया। तो ये आ गया 5/5, तो ये होगा 1। इसी तरह यहाँ पे y का क्या आएगा, m1 क्या है, यहाँ पे m1 है 2 इंटू y2 ये वाला -3 है, y2 और है m2 क्या है, m2 3 है और y1 है 7, y1 है हमारे पास 7। तो m1 प्लस m2 करना है, m1 प्लस m2 क्या है, m1 है 2 प्लस 3, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 3 6 -6 आ गया, प्लस आ गया 3 7 21/5। तो y क्या आ गया 15/5, तो y हो गया 3। तो देखो हमें आ गया x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू आ गया 3। therefore the coordinates of p r क्या आ गया, एक आ गया हमें 1, दूसरा आ गया हमें 3, या हम इस तरह भी लिखते p1 3 आ गया। ये पॉइंट यानी ये पॉइंट क्या करते हैं, p पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है रेशियो 2:3 के रेशियो में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड 2 -3, यानी एक लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी ट्राइसेक्ट करता है। हम इसको मान लेते हैं ए हो गया, यहाँ पे ए क्या है, ए है -4 -1 है, तो बी क्या है, बी है यहाँ पे -2 -3, यानी ए भी क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं, तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे ये करते हैं हम, यहाँ ये हम लेते, इसको हम P नाम देते हैं, इसको हम Q नाम देते हैं। तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स लेट करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स, let the 2 points divide AB in the ratio 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हम let the 2 points divide AB ट्राइसेक्ट, AB को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हम लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P करते हैं, हम करते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P हम लिखते हैं, इसका हम लिखते हैं लेट, क्या करते हैं, इसका हम AB लिख देते हैं, इसी तरह करते हैं इसका CD लिखते हैं। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P और हमें कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जब हम ये P करता है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तीन हिस्सों में तकसीम है, यानी 1:1 है, तो ये हो जाएगा 1:, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, अगर हमें Q का निकाल फॉर पॉइंट P, यानी P के लिए फॉर पॉइंट P के लिए m1:m2 किसके बराबर है, 1:2 के बराबर है, यानी m1:m2 1:2 के बराबर, यानी पॉइंट P के लिए हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P × AB, यानी हमने AB किया है तो हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होगा, m1x1 जमा m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा आएगा m1 y2 प्लस m1 x2 x1 आएगा। इस तरह m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ जाएगा। तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, m1 क्या होगा, यहाँ पे जब हम पॉइंट P का निकालते हैं तो m1 1 हो जाएगा, तो 1:x2 क्या होगा, ये हम लेते हैं x1 x2 4 -1 -2 -3 ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे m1 क्या है, m1 तो हो गया 1,
m1 यहाँ पे 1 है, तो x2 क्या है, x2 इधर है, x2 है -2 प्लस है m2 क्या है, m2 यहाँ पे 2 है, तो x1 क्या है, x1 हमें ये वाला लेना है 4 इस तरह यहाँ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 ये हो गया। अब यहाँ पे हो गया m1 तो सेम है, m1 1 है, y2 क्या है, y2 -3 है, y2 क्या है, y2 -3 है, प्लस m2 क्या है, यानी m2 2 है और y1 हमें है -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, तो ये हो जाएगा -2 + 8 आएगा, 2 4 = 8, 1 + 3 होगा। इसी तरह ये हो जाएगा -3 माइनस होगा 2 1 = 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2 1 = 2 हो गया, 2 4 = 8 आ गया, इस तरह 1 3 = 3 ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमें 6/3 आ गया, दूसरा आ गया ये आ गया -5/3। तो देखो बच्चों 3 1 = 3, 3 2 = 6, ये आ गया कोऑर्डिनेट हमें 2:−5/3, ये आ गया एक का कोऑर्डिनेट, हमें P का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें किसका निकालना है, कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। इस तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यानी PAB = 2 माइनस एक 2 आ गया, -5/2 आ गया। इसी तरह हमें कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालना है। Q कैसे निकालते हैं, Q हमने लिखा है CD, तो यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कामा क्या होगा, कामा हो जाएगा यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसका कोऑर्डिनेट तो देखो बच्चों यहाँ पे m1 क्या है, m1 तो m1, अब हमें क्या करना है, अब हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट निकालिए, ये क्या हो जाएगा, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी m1:m2, m1:m2 क्या होगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे m1 2 लेना है, m2 1 लेना है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, यहाँ पे m1 हमने 1 लिया था, m2 2 लिया था। इस तरह यहाँ पे उल्टा है, m1 हमें 2 लेना है और m2 लेना है हमें 1। तो ये m1 क्या हो जाएगा, 2 x1 तो सेम है, x1 यहाँ पे x1 क्या था, x2 लेना है हमें, x2 क्या था यहाँ पे -2 प्लस 1 यानी m2 1 है और x1 क्या है, x1 है 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे m2 क्या है, m1 क्या है, m1 है हमारे पास 2 है, y2 है -3, y2 -3 है, प्लस m2 है 1, तो y1 क्या है, y1 है हमारे पास -1, y1 है हमारे पास -1। तो ये होगा m1 + m2 सेम है, 2 + 1, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -2 -4 आ गया, प्लस आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो ये हुआ 2 3 = 6 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, तो ये हो गया 3, 2 3 = 6, 1 1 = 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ गया 0/3 हो गया 0, इस तरह ये हो गया -7/3। तो ये यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट, ये किसका कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया 0 7/3 और P का कोऑर्डिनेट आ गया हमें 2:2, 5/3। तो हमें यही निकालना था, इसके दो कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्रेस, हमें यही दो कोऑर्डिनेट्स निकालना जो इस लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, फाइंड द रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 - 10, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ए लाइन सेगमेंट है, हम इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी। तो क्या करते हैं यहाँ पे ए बी, यानी ए हम ए यहाँ पे है, ए का हमें पॉइंट दिया है, ए है दिया है 3 10 और बी दिया है, बी क्या दिया है, बी दिया है हमें
ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द ए हो गया 6 8, एक 3 10 है, बाकी है 6 माइनस 8। तो ये रेशियो किस में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पी, हम पी ले लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी का कोऑर्डिनेट है -1 6। तो हमें ये m1 और m2 निकालना है, यानी m1 और m2 निकालना है। लेट p क्या है, p -1 6 डिवाइड a क्या, a -3 10 एंड b क्या है, b 6 -8 in the ratio of m1 is to m2, यानी m1 is m2 के रेशियो में हमको इसको डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें m1 और m2 का वैल्यू बताना है, यानी किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमको पता है सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यानी p सेक्शन फार्मूला क्या होता है ये, यानी -1 6 किसके बराबर होगा, माइनस और 6 किसके बराबर होता है, m1, हमें पता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया -1 -6, सॉरी -6 नहीं, -1 6 है। और ये m1 हमें पता नहीं, m1 हमें निकालना है। m1 x2 क्या है, x2 है यहाँ पे 6, x2 है 6 प्लस m2 क्या है हमारा, m2 है m2 हमें निकालना है। m2 x1 क्या है, x1 है x1 -3, यहाँ पे हो गया m1 प्लस m2। तो इस तरह यहाँ पे हो गया m1, y2 क्या है, y2 -8 है प्लस m2 है, y1 हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गया, -1:6 आ गया, 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा आता है, ये आता है -8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हमें क्या निकालना है, असल में हमें m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पूरा दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, यानी -1 किसके बराबर, इसके बराबर होगा, इस तरह होगा 6 होगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं -1, तो -1 किसके बराबर होगा, -1 होगा यहाँ पे 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया m1 प्लस m2। तो ये यहाँ पे क्रॉस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 होता है, यहाँ पे होगा 6m1 -3m2 हो जाएगा। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करता है तो -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2 हो गया। तो हम क्या करते हैं, m1 को एक तरफ लाते हैं, m2 को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो -1m1 हो गया, ये हो गया -6m1 इक्वल टू हो गया -3m2 प्लस हो जाएगा m2। तो ये हो गया -7m1 इक्वल टू हो जाएगा -2m2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें क्या बचा 7m1 इक्वल टू 2m2 हो गया। तो हमें क्या निकालना, m1:m2 निकालना है, यानी m1 और m2 का रेशियो, m1 डिवाइडेड बाय m2 क्या हो गया, यहाँ पे हमें आ गया 2/7। तो क्या हो गया, तो बच्चों देखो m1 और m2 का रेशियो आ गया हमें 2:7 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। हमको दोनों को लेने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ यहाँ से भी ले सकते हैं, हम चेक करने के लिए ये भी ले सकते हैं। देखते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ से लेकर, ये वाला लेकर, यहाँ पे क्या है -6, ये हम 6 से लगा देते हैं, 6 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इक्वल टू क्या हो गया, 6 इक्वल टू m1 प्लस 6 इक्वल टू हो गया -8m1 प्लस 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर 6m1 आ गया, 6m1 प्लस 6m2 आ गया।
तो इधर आ गया -8m1 प्लस 10m2। तो ये आ गया m1 को हम एक तरफ करते हैं 6m1 प्लस 8m1 इक्वल टू आ गया 10m2 माइनस क्या करते हैं m2 माइनस 10m2 माइनस 6m2 करते हैं। तो ये आ गया 14m1 आ गया इक्वल टू ये आ गया यहाँ पे 64m2 आ गया। तो हम क्या करते हैं m1 डिवाइडेड बाय m2 किसके बराबर होगा 4/14 के बराबर हो जाएगा। तो ये 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पे भी क्या आता है m1 अपॉन m2 आता है 2:7। तो इधर से सेम आ जाता है यानी m1 इज टू m2 इक्वल टू 2:7। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी आ गया 2:7, यहाँ पे भी हो गया 2:7। आपको दोनों करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक ही से चेक कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।